अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके 9th क्लास के सारे पेपर बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बायोलॉजी के गेस्ट पेपर के बारे में बताऊंगी। मतलब बहुत हर चैप्टर के मैं आपको हाई यील्ड क्वेश्चन बताऊंगी जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पिछले साल अगरचे सिलेबस चेंज हुआ है लेकिन बहुत से टॉपिक जो पिछले साल में होते हैं वही इस बुक में भी टॉपिक शामिल थे। इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो तो तकरीबन सेम ही रहेंगे जो पिछले सालों में भी आते रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी जो मुझे उम्मीद है कि आप उनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका बायोलॉजी का पेपर अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको हर चैप्टर में बताऊंगी हर चैप्टर का हम एनालिसिस करेंगे। इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, इसमें सिर्फ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने और एक एमसीक्यू आना है। इसके लिए आप ना एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यू प्रिपेयर कर लें तो उम्मीद है कि आपका वो एक एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक ही तो एमसीक्यू आना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के आपने सारे एमसीक्यू अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, एक तो आपको एक डिफाइन कितने इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक हो गया, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से आने हैं। तो इसमें से एक तो उम्मीद है कि डिफाइन ही आ जाएगी। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने, ठीक है, एक तो उम्मीद है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके डिफाइन में से आ जाएगा। तो आपने ये वाली डिफाइन ज़रूर प्रिपेयर कर लेनी है। ये डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटमी, पैलेंटोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ये हो गया। और दूसरा, आपने ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पिछले सालों में ये शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं। ठीक हो गया, ये डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, डिफाइन हाइपोथेसिस और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप में डिफरेंस आपने देख लेना है और थ्योरी और लॉ को अपने अच्छे से देख लेना है। ये चैप्टर नंबर 1 का हमने एनालिसिस कर लिया, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो आने नहीं थे और एमसीक्यू के लिए आपने एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यू अच्छे से कर लेने हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और एक एमसीक्यू आना है। एमसीक्यू के लिए तो आपने एक्सरसाइज वाले जो एमसीक्यू वो सारे अच्छे से देख लेने हैं, अच्छे से कर लेने हैं उनको। इसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक तो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं आपने, और ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना ये चैप्टर के अंदर से हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं वो आपने अच्छे से देख लेने हैं। एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये मैं आपको बुक से भी दिखा दूँ कहाँ पे मौजूद है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा मसला पेश ना आए। जी स्टूडेंट्स, ये एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रॉबर्ट विटाकर ने दिया था उसकी 2 बेसिस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने देख लेनी है। और बायोडिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस आपने देख लेनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, ये अच्छे से देख लेनी है। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो ये वाले आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डोमेन आर्की, डोमेन बैक्टीरिया, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, ये अगर आप डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया अच्छे से कर लेते हैं ना तो इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट में भी बहुत बार पूछा गया और लॉन्ग में भी बहुत बार पूछा गया। मतलब ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट में भी यही पूछते हैं, डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया, ये आपने अच्छे से कर लेना। ठीक हो गया, उसके बाद डोमेन यूकैरिया की क्लासिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये यूकैरिया डोमेन जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक हो गया, तो ये आपने देख लेना है। इसकी क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियो, किंगडम एनिमिलिया आ जाता है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़े हुए पूरा साल, आपको समझ नहीं आ रही कैसे कैसे याद करने में मसला पेश आ रहा है, या पहली बार याद कर रहे हैं, तो आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं। मैं अपने लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया है, उससे आपको याद भी हो सकता है और पेपर में भी वो आपको पेपर तक याद रह सकता है और आपके पेपर अच्छे से हो सकते हैं। ठीक हो गया, उसमें मैंने आपको निमोनिक्स में डिटेल से हर चीज़ पढ़ाई है, हर एमसीक्यू आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक हो गया, ये आपने बहुत अच्छे से देख लेना है। ये रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, ये आपने अच्छे से देख लेने हैं। चैप्टर नंबर 2 को हमने एनालाइज कर लिया और अब चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से भी एक एमसीक्यू आना है जो कि एक्सरसाइज से सोल्व हो जाएगा, तो आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यू कर लेने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक हो गया, तो आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक तो आपने सारे एक्सरसाइज वाले कर लेने हैं चैप्टर नंबर 3 के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज वाले कोई ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि आप लोग का स्मार्ट सिलेबस है, वो भी कोई 5-6 ही बनते हैं। ठीक हो गया, और इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये है ना, इनको आपने अच्छे से देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आ सकता है। ठीक हो गया, और इसके अलावा आपने लॉन्ग क्वेश्चन ये वाले कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के। ठीक है, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उम्मीद है कि इनमें से इंशाल्लाह आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बता दिया। चैप्टर नंबर 2, 3 जो है ना, जब आपने ये अच्छे से प्रिपेयर कर लिए ना तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के ऐसे पार्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना वो आपका एमसीक्यू का होता है। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आ गई, ठीक हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें हमारे पास पार्ट्स बने होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब 5 के 2 पार्ट होंगे, 6 के भी 2 पार्ट होंगे, 7 के भी 2 पार्ट होंगे। अब इनमें से तीनों में से कोई 2 आपने करने हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। या लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ स्टूडेंट्स को लास्ट तक यही नहीं पता होता, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो उसका ये पार्ट भी लाजमी है, ये पार्ट भी लाजमी है। 6 करना है तो उसका ये पार्ट भी लाजमी है, ये पार्ट भी लाजमी है। ये नहीं करना कि 6 का ये पार्ट कर दें, 7 का ये पार्ट कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने चूज़ करना है उसके दोनों पार्ट करने हैं। 7 करना है तो उसका ये पार्ट भी लाजमी है, उसका ये पार्ट भी लाजमी है, ठीक है। लेकिन तीनों में से आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, या 5-6 कर लें जो आपको बेहतरीन आते हैं, या 6 और 7 कर लें जो आपको बेहतरीन आते हैं। एंड पे मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो भी आपको बताऊंगी, जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन करते वक्त नहीं भूलने, ठीक हो गया। ये इस तरह आपने देख लेना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व हो गया अगर आपने चैप्टर 2 और 3 को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। चैप्टर 1 तो मैंने आपको बताया था सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो उसको आपने जल्दी जल्दी शॉर्ट के लिए सिर्फ प्रिपेयर कर लेना है। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम आ रहे हैं, ठीक है। 4 में से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 में सिर्फ MCQ हैं और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 4 में से। तो आपने MCQ सिर्फ एक्सरसाइज वाले कर लेने हैं, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आने हैं उसके लिए आप एक तो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लें चैप्टर नंबर 4 के लिए, और एक एक्सरसाइज वाले, ठीक है, वो भी कुछ ही हैं, 5-6 हैं, ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा ये वाले जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना, इनको आप देख लेना, ठीक है। जिस तरह माइटोसिस की सिग्निफिकेंस हो गई, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के दरम्यान में डिफरेंस हो गया, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये देखें, ये माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है। अगर आपने कभी पूरा साल नहीं पढ़ा तो आप सिग्निफिकेंस के लिए सिर्फ हेडिंग देख लें, ठीक है। लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है, फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, फिर आपने एक एक चीज़, हर चीज़ अच्छे से डिटेल में करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा साल मेहनत की है। पूरे साल के बाद ये कल के मतलब ये जो आपका बायोलॉजी का पेपर होगा, इसके सिर्फ 2-3 घंटे जो होंगे वही डिसाइड करेंगे आपके कि आपके कितने मार्क्स आने हो। पूरे साल की मेहनत आपकी उन 2-3 घंटों में डिसाइड हो जाएगी। तो आपने उन 2-3 घंटों में अच्छा परफॉर्म करना है, और उसके लिए ये तो 1-2 दिन आपको मिले ना तैयारी के लिए, ये बहुत अहम है। इनमें आपने सुस्ती नहीं दिखानी, क्योंकि जो इनमें सुस्ती दिखा गया ना, फिर वो पीछे रह गया, बेशक उसने पूरा साल पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि चीज़ें रिवाइज़ करना ज़रूरी होती हैं। अगर चीज़ें रिवाइज़ ना करें, नहीं याद रहती, भूल जाती हैं, जितना मर्ज़ी आपने पूरा साल अच्छे से देखा हो। तो इन 2 दिन को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। आपने अपनी नींद को कंट्रोल करना है, ठीक है। चाय पीनी है बार बार, और नमाज़ें साथ में पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, ठीक है। और अपनी नींद को कंट्रोल करें, और 2 दिन जान लगा दें अपनी, ठीक है। उसके बाद जब आप पूरा साल आपने चूँकि पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है 2 दिन, लेकिन आप ज़रूर मेहनत करें। फिर पेपर में आप जाएंगे, आपको सारा पेपर आ रहा होगा, तो वो जो देख के खुशी महसूस होती है ना, उसका फिर कोई नेमल बदल नहीं होता है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम देख लेते हैं इसी तरीके से बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के दरम्यान में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के दरम्यान में, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना है। चैप्टर नंबर 4 हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 में भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, वो भी सिर्फ शॉर्ट के लिए और MCQ के लिए। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एक MCQ आना है, वो आप एक्सरसाइज का कर लें, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक हो गया। इसके लिए भी सिर्फ आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपके उम्मीद है कि हो जाएंगे, ठीक हो गया। और लेकिन अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट है और आपने पूरा साल अच्छी तैयारी की हुई है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने पूरा साल कोई ख़ास तैयारी नहीं की, जो बस पास होना चाहते हैं, उनके लिए प्लान जो है ना ये है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा साल बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा साल बायोलॉजी के बेहतरीन टेस्ट दिए, तो आप सारी बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज़ करके जाएं। हो जाती है 2 दिन में, हम भी करते आए हैं, ठीक है। सारी जितने भी आज तक बच्चे पास होते हैं, सब ने पेपर दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, 2 दिन में ही तैयारी की है, ठीक है। तो हो जाती है आराम से। अच्छा, इसी तरीके से अब चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा, एक MCQ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। MCQ के लिए एक ही है, चूँकि एक्सरसाइज वाले देख लें। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में से प्रिपेयर कर लें चैप्टर नंबर 6 के, ठीक है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आना है ना, ये वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ज़रूर करने हैं, ठीक हो गया। अब चैप्टर नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में से एक MCQ आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो MCQ के लिए एक्सरसाइज वाले सारे MCQ अच्छे से देख लें, ठीक। और अगर MCQ आया भी, या तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज वाले आते हैं, लेकिन अगर आए भी तो टेबल, जो साइड टेबल्स हैं वो अपने अच्छे से देख लेने हैं। साइड टेबल्स जो होते हैं ना, साइड बॉक्सेस बने होते हैं, साइड टेबल्स कह रही हूँ, साइड बॉक्सेस, उन साइड बॉक्सेस में से बहुत MCQ आते हैं, वो अपने अच्छे से MCQ के लिए देख लेने हैं, ठीक है।
अच्छा, एक्सरसाइज आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, ये ज़रूर देख लेना है। और लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये बहुत अच्छे से आपने कर लेना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 8 में से एक MCQ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो MCQ के लिए एक्सरसाइज के सारे MCQ अच्छे से कर लें, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेने हैं। डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, डिफाइन एनारोब्स, ये कहाँ पे हैं आप स्टूडेंट्स को मैं ये भी बता देती हूँ, ताकि आप अपना ज़्यादा ढूंढने में इसको टाइम ज़ाया ना करें। ये देखें स्टूडेंट्स, ये ग्लाइकोलाइसिस है, ये आपने अच्छे से देख लेना है, इसको डिफाइन आ सकता है, ठीक है ये। और डिफाइन एनारोब्स, एनारोब्स जो है ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखें, ये एनारोब्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये चूँकि मैंने सारी बुक आपको एक एक वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवाई है, एक एक चीज़ समझाई हुई है, MCQ हमने की हैं जी स्टूडेंट्स। चूँकि हमने बुक का अच्छे से पोस्टमार्टम किया हुआ है, इसलिए ये आपको बुक जो है ना ये बहुत गंदी नज़र आ रही है। मतलब इसमें मैं एक एक चूँकि लाइन, एक एक MCQ आपको समझाया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। इसमें मैंने जैसा कि आपको बता दिया, अब चैप्टर नंबर 9 और 10 की तरफ आ जाते हैं जी स्टूडेंट्स। आपके चैप्टर नंबर 9 और 10 की बहुत ज़्यादा वेटेज है। एक तो इसमें से ये वाहिद 2 चैप्टर्स हैं जिनमें से 2-2 MCQ आ रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए आपने अंदर वाले MCQ भी करने हैं और एक्सरसाइज वाले तो करने ही करने हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 में से, देख लें। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इसके लिए आप करें, ठीक है। और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर कर लेने हैं इस चैप्टर में से, ये बिल्कुल नहीं छोड़ने, ठीक हो गया। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 और 10 की बहुत ज़्यादा वेटेज है, इनको आप, मैं कहती हूँ कि इनको आप बहुत अच्छे से करके जाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर 9 और 10 आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए ना, देखें 2 MCQ आपके हो जाएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें से भी 2 MCQ हो जाएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं भी आपने पूरा साल पढ़े, कोई बात नहीं, मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वो सुन लें जल्दी जल्दी, बेशक 2x की स्पीड से सुन लें, आपको समझ आ जाएगी, आप कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं खास तौर पर बता रही हूँ जो पूरा साल, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ अच्छी तैयारी नहीं है, बहुत पैनिक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पूरा साल पढ़ा है तो फिर आपने सारा ही रिवाइज़ करके जाना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में इंपॉर्टेंट MCQ के लिए आपने क्या करना है, अंदर वाले भी MCQ करने हैं और एक्सरसाइज वाले भी करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्सरसाइज वाले कर लें, और लॉन्ग क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपने अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने हैं। इस तरीके से उम्मीद ये वाला स्टडी प्लान इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आप अपना बायोलॉजी के पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने वो 2 घंटे में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, क्योंकि आपने पढ़ा है, ठीक है। और चीज़ें आपको लगता है भूल रही हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने याद किया मुझे भूल रहा है, लेकिन सब कुछ पेपर में याद आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। अगर किसी ने पूरा साल पढ़ा है तो उसकी भी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा साल नहीं भी पढ़ा, कुछ 1-2 दिन ये पढ़ लेंगे लगा के, जान लगा के, फिर भी इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप 9th क्लास के सारे लेक्चर्स मैंने बेहतरीन अंदाज में बनाए हुए हैं, आप जल्दी इनको देख लें, ताकि आपको जल्दी से आपको चीज़ें समझ आ जाएँ और आपके दिमाग में बैठ जाएँ, ठीक हो गया। इंशाल्लाह अब 10th क्लास की बायोलॉजी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ जी स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बताया था जैसा कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की कुछ ट्रिक्स बताऊंगी इनको अटैम्प्ट करने की। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ऐसा करना है कि जब भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए, कोई भी डिफाइन आ जाती है, ठीक है, आपने उसकी डेफिनेशन लिख के आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है। एग्जांपल नहीं आपने छोड़नी, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल में आप डाल दें, लेकिन एग्जांपल नहीं आपने छोड़नी। अपने से एग्जांपल बना दें, लेकिन एग्जांपल ज़रूर लिखनी है आपने, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर डिफाइन का होता है, 1 नंबर एग्जाम्पल का होता है, ठीक हो गया। कोई भी चीज़ डिफाइन में आए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि उसकी एग्जांपल थी, तो एग्जांपल ज़रूर देनी है आपने, ठीक हो गया। 1 नंबर हमेशा उस चीज़ का होता है, डेफिनेशन का, और 1 एग्जांपल का होता है। इस तरीके से अगर मैं, या अगर कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई डायग्राम भी उसके मुतालिक बनानी आती है, तो वो भी साथ में बना दें छोटी सी, ठीक हो गया। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कैसे इसको अटैम्प्ट करना है, आपने सबसे पहले उस लॉन्ग क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन आपने इस तरह लिखनी है, कोई भी डेफिनेशन है उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ये पूरा पेज है, इस तरह आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो पेज के दरमियान में आपने डेफिनेशन लिखनी है। आपने मान लो यहाँ से इसको शुरू करना है, इस तरह सारी डेफिनेशन लिखती जाना है, आपने लिखते जाना है ऐसे करके, ठीक है। इस तरह करके इतनी डेफिनेशन ख़त्म होगी, ऐसे करके डेफिनेशन लिखनी है। और जो भी कीवर्ड्स होंगे आपने उनको अंडरलाइन करना है, ठीक हो गया। क्योंकि मार्कर से कीवर्ड्स लिखने का इतना टाइम नहीं होता, तो आपने फॉर एग्जांपल ये कोई भी आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे थे, कोई कीवर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल कोई ग्लाइकोलाइसिस का मान लो कीवर्ड आ गया, कोई भी कीवर्ड आ गया, ठीक है, आपने इसको अंडरलाइन करना है मार्कर से। मार्कर आप खोल के रख लें, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहे हैं, उनको अपने अंडरलाइन करते रहना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड चेकर ने आपके कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक हो गया। तो कीवर्ड्स उसे अगर आप फ़ौरन नज़र आ जाएंगे तो वो जल्दी चेक करके आपका पेपर जल्दी चेक करेगा, खुश रहेगा आपके पेपर से, ठीक हो गया।
क्योंकि हमने वो सारी टेक्निक्स फॉलो करनी है जिससे आपका पेपर चेकर जो है ना वो खुश रहे आपसे, उसको पेपर चेक करने में मज़ा आए, ठीक है। उसके बाद अपने हेडिंग साथ में ज़रूर देनी है। हेडिंग से पेपर, हेडिंग मैंने आपको बनाने का तरीका बताया हुआ है। डायग्राम आप ज़रूर डालें अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, ठीक है। और रिएक्शन अगर कोई है तो रिएक्शन ज़रूर लिखें आप, और एग्जांपल आपने ज़रूर लिखनी है। मैंने बताया डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन के बाद आपने एग्जांपल ज़रूर लिखनी है उसके, और हेडिंग ज़रूर डालनी है। कोई भी कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करना है, ठीक है। और डेफिनेशन कैसे लिखनी है, पूरा पेज है जो डेफिनेशन है पहले 2-3 लाइनों में ऐसे अंडरलाइन करके डेफिनेशन लिखें इन्वर्टेड कोमा में डाल के, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दें, एग्जांपल सारे लिखें। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दें लॉन्ग क्वेश्चन की, उसके लिए हेडिंग साथ साथ देते जाएं, और साथ में डायग्राम बना दें जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है। रिएक्शन अगर आता है रिएक्शन बना दें, डाल दें, ठीक है। इस तरीके से आपने, और घड़ी ज़रूर साथ में रखें टाइम, ताकि आपका मैनेज रहे। ये ना हो कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन पे सारा टाइम लगा दें या 2 पे लगा दें, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट ही ना हो, टाइम ख़त्म हो जाए। तो इसलिए टाइम ज़रूर आपने मैनेज करना है, उसके लिए घड़ी आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इंशाल्लाह आप बहुत खुशी खुशी वापस आएंगे। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।